अब बच्चों इसी क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर 2 क्वेश्चन थे, आपने देखे। तो अब इसका दूसरा जो पार्ट है, जो दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक ही के अंदर दूसरा जो क्वेश्चन है वो हम देखते हैं बच्चों। तो बच्चों आप लोग जानते हैं कि अगर किसी भी नंबर के 2 से ज्यादा गुणनखंड हैं तो वो नंबर, अगर किसी भी संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड हैं तो वो संख्या जो होती है बच्चों भाज्य संख्या कहलाती है। तो बच्चों यहां जो ये नंबर है, इस नंबर को हम गुणनखंड के रूप में लिख लेंगे बच्चों। गुणनखंड रूप आपको बहुत अच्छे से पता होगा बच्चों, और नहीं भी पता होगा तो आप देख के समझ जाएंगे कि हाँ गुणनखंड रूप इसी प्रकार का होता है। अब बच्चों आप इसमें देखें, मैं कुछ गुणनखंड की बात कर लूंगा या सारे की भी बात कर सकता हूं। तो बच्चों यहां पर अगर मैं आपसे ये बोलूं कि आप मुझे जरा एक बात बताएं, ये जो साइन प्लस का है, इस प्लस के लेफ्ट हैंड साइड में और इस प्लस के राइट हैंड साइड में आपको सेम नंबर नजर आ रहा होगा, सेम नंबर नजर आ रहा होगा जो कि बच्चों कॉमन है। तो बच्चों यहां से आप उसी को कॉमन ले लेंगे, वो है बच्चों आपके सामने 5 बच्चों जब कॉमन आप ले लेंगे तो बच्चों आप देखेंगे अंदर कौन बचेगा, अंदर 7 बचेगा, इनटू में बच्चों अंदर 6 भी बचेगा, 5 बच्चों और अंदर नहीं आएगा, बाहर आ चुका है, इनटू में बच्चों 4 बचेगा, इनटू में बच्चों 3 बचेगा, इनटू में बच्चों 2 बचेगा। 1 तो बच्चों वैसे भी बेमतलब में लिखा हुआ है, 1 का 2 से मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, तो ऐसे समझ लें चाहे कैसे भी समझ लें, ठीक है। और प्लस बच्चों इधर 5 बाहर जाएगा तो बच्चों यहां पर 1 बच जाएगा, जहां पूरा का पूरा कॉमन होता है वहां 1 बच जाता है। ये बात आपने कॉमन लेने वाले जो भी मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर कराए हैं वहां पर सीखी होगी, आप नहीं तो इसी चैनल के प्रीवियस वीडियो में जाकर देख सकते हैं। अब बच्चों आप यहां पर देखेंगे 5 हमने कॉमन ले लिया है। अब हम क्या करें बच्चों, इन सब का मल्टीप्लाई कर लें। तो बच्चों इन सब का मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, इन सब का मल्टीप्लाई करके आएगा बच्चों 1008 और प्लस बच्चों ये 1 है। अब बच्चों 5 और इसको ऐड कर देंगे तो बच्चों ये हो जाएगा आपके सामने 5 और इनटू 1009। यहां बच्चों आपको इसको बस ये और ये एक ही तो बात है, 5 इंटू 1009। मैं बच्चों आपसे इस चीज को बहुत अच्छे से देखने को बोलूंगा कि यहां बहुत अच्छे से गौर कर लें कि एक बात तो आप ये समझें कि ये जो नंबर आपके सामने दिख रहा है आपको, ये नंबर जो आपके सामने दिख रहा है आपको 5 इंटू 1009, और ये जो नंबर आपके सामने, ये जो नंबर है कुछ अलग रूप में दिख रहा है, ठीक है, कुछ अलग रूप में दिख रहा है। यहां मल्टीपल में है कुछ नंबर, फिर प्लस होकर 5 है, इस सब का सॉल्व करोगे तो एक नंबर मिलेगा। उसी तरीके से इस दोनों को भी मल्टीप्लाई करोगे तो एक नंबर मिलेगा। ये बात ध्यान रखें, और ये ध्यान रखें कि ये और ये है एक ही, कुछ अलग नहीं है। अब बच्चों मैं आपसे ये कह रहा हूं कि इसमें बच्चों 5 का डिवाइड जाएगा, 5 एक किसका फैक्टर है, 5 एक किसका गुणनखंड है, 5 का इस पूरे में 5 का भाग चला जाएगा, 5 इसका एक गुणनखंड है। मैं आपसे ये कह रहा हूं बच्चों कि 1009 भी बच्चों इसका एक गुणनखंड है, और बच्चों इसका एक गुणनखंड बच्चों 1 हो जाएगा, और बच्चों इसका एक गुणनखंड 5 इंटू 1009 ही है। बात समझ लें, ठीक है। इस पूरे नंबर के कितने गुणनखंड आपको दिख रहे हैं, एक 5 गुणनखंड है इसका, एक 1009 इसका गुणनखंड है, एक गुणनखंड इसका 1 है, और एक गुणनखंड इसका 5 गुणा 1009 है। 1009 बच्चों एक अभाज्य है, और 5 भी बच्चों एक अभाज्य है, इसके और टुकड़े नहीं हो सकते, और गुणा के टुकड़े इसके नहीं हो सकते। तो कहने का मतलब बात बच्चों आपके समझ में आई होगी कि ये जो नंबर है, चाहे मैं ये कहूं कि ये जो पूरा नंबर है आपके सामने, जो बच्चों ये पूरा नंबर है या ये जो पूरा नंबर है, एक ही चीज है, और इनके जो फैक्टर हैं वो बच्चों 2 से ज्यादा आ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब बच्चों ये हुआ, आप फाइनल आंसर ये कह देंगे कि 5 इंटू 6 इंटू सॉरी बच्चों 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 के 2 से ज्यादा गुणनखंड हैं। इसके 2 से ज्यादा गुणनखंड हैं, और अगर किसी भी संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं तो बच्चों फिर वो क्या होती है, वह एक भाज्य संख्या होती है। अतः यह भाज्य संख्या है, अतः यह भाज्य संख्या है बच्चों।